हेलो दोस्तों, मैं सुनील सुतार, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट इंडियन रेलवे, आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस पे स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज अपने एलसीएम एचसीएफ की चौथी क्लास पढ़ेंगे। इससे पहले अपने 3 क्लास इसकी कर ली है। उसमें अपने काफ़ी अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है और एलसीएम एचसीएफ के बारे में जाना है और आपको अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट भी करवाए हैं। और जो इसकी थर्ड क्लास थी उसके अंदर मैंने काफ़ी अच्छे तरीके के सवाल जो आपको आते हैं, जो सीवीटी 2 लेवल तक के सवाल है वो आपको मैंने करवाए थे उसमें। तो आज अपने फिर कॉन्सेप्ट करेंगे पूरी क्लास में। कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए मैंने सवाल लिए हैं। तो आज की क्लास में सारे के सारे जो कॉन्सेप्ट मैं करवाऊं उनको दोस्तों एक जगह आप अच्छे तरीके से नोट कर लेना और फिर कल की क्लास में मैं आपके लिए प्रैक्टिस सवाल लेके आऊंगा। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जितना भी मैटर आपने पढ़ा है वो सारा मैटर आपका रिवाइज हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि सवाल कैसे पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना दोस्तों। और इसके अलावा आप एसएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन के अंदर काफ़ी प्लेलिस्ट मिलेगी। ये जो अपनी टॉपिक वाइज सीरीज चल रही है इसकी मिलेगी। और CVT 1 CVT 2 NTPC के पेपर मैं करवा रहा हूँ, तो इनकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। अगर आपको टेस्ट लगाने हो तो टेस्ट यहाँ से लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पेपर का लेवल पता चलता है टेस्ट लगाने से, ताकि आप अगर जो एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो टॉपिक वाइज तो उसमें जो कॉन्सेप्ट सीख रहे हो तो उनका वहां पर आपको पता चलेगा कि हाँ ये सवाल पेपर में आ रहा है तो ये कॉन्सेप्ट भी मेरे को अच्छे से सीखना चाहिए। ठीक है दोस्तों। और ये अपना टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक दिया हुआ है, आप इसको जरूर ज्वाइन करें क्योंकि मैं सॉल्यूशन पीडीएफ इसके अंदर डालता हूँ। और अगर आप दोस्तों चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें। स्टार्ट करते हैं दोस्तों क्लास को। देखो दोस्तों, कल की क्लास में मैंने आपको ये चीज़ें करवाई थी, इसका मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा रिवाइज हो जाए। क्या बताया था, अगर किन्हीं दो संख्याओं का अनुपात दे रखा हो, जैसे A अनुपात B दिया है 5 अनुपात 3। ए और बी मैंने बताया था क्या होने चाहिए दोस्तों, को प्राइम नंबर। क्या होने चाहिए आपस में, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब क्या होता है, इनका एचसीएफ हमेशा एक होता है। किनका, को प्राइम नंबर का। ये प्राइम नंबर नहीं होते दोस्तों। को प्राइम में सह अभाज्य संख्या वो होती है, इसमें भाज्य संख्या भी आती है। ठीक है, जैसे 4 और 9 दोनों भाज्य संख्याएं हैं, लेकिन आपस 4 और 9 आपस में क्या है, को प्राइम नंबर है। क्यों दोस्तों, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा इनमें। ठीक है, प्राइम की तरह ही व्यवहार करती है, इसलिए को प्राइम नंबर है। इनका एचसीएफ कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, 9 और जैसे मान लो मैंने बोल दिया 22। देखो ये 9 में भी तो 3 का मल्टीपल है, इसमें 2 का मल्टीपल है, लेकिन एचसीएफ इन दोनों का कितना है, 1 है आपस में। बात समझ में आई क्या। तो ये को प्राइम नंबर होते हैं। अब दोस्तों इनका एचसीएफ दे रखा है आपको 20। तो पहला सवाल है कि एलसीएम बताओ। क्या होता है दोस्तों, आप बोलोगे सर जब भी दो संख्याओं का अनुपात दिया हो तो ए बी एच क्या होता है, इनका एलसीएम होता है। ए बी कितना है, 5 इंटू 3 इंटू कितना एच 20 है। तो 5 दिए 15, 15 दूना 30, तो इसका एलसीएम कितना आ गया दोस्तों, डायरेक्ट 300 आ गया। ठीक है कि नहीं है। अगर मेरे को पहला नंबर पूछे तो दोस्तों कुछ नहीं करना। ये देखो एचसीएफ 20 है तो ये रेशियो में दे रखा है दोस्तों, इसको आप 5H और 3H संख्या बना सकते हो। H का मतलब 20, तो 20 पांजे 100 हो जाएगा और 20 दिया 60 हो जाएगा। ये संख्याएं आ गई। इसका मतलब एचसीएफ का डायरेक्ट गुणा कर दोगे रेशियो में तो ये संख्याएं आ जाती है। तो ये आ जाएगा 20 मतलब 5H, इसको लिखेंगे 20 पांजे 100 आ गई। ये कितनी आएगी, 3H।
तो 20 दिया 60 आएगी। क्या बात समझ गए क्या? दोनों संख्याओं को ऐड करना हो तो दोस्तों आप देखो, ऐड करना हो तो यहां से 5 और 3 का HCF कितना है बताओ। अगर मैं आपको बोलूं दोस्तों संख्या 5 दे दी और 3 दे दी, इनका HCF कितना आएगा? आप बोलोगे सर HCF 1 आएगा यहाँ से। अगर LCM पूछूं तो आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कितना आएगा? 5 इंटू 3 15 आ जाएगा। बोलो, है ना? अगर HCF की वैल्यू 20 दी है, मतलब 1 की वैल्यू 20 आ गई, 1 की वैल्यू 20 आ गई, तो 5 की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू 60। अगर इनका योग पूछे तो 5 और 3 8 की वैल्यू 20 इंटू 8 हो जाएगी। अगर इनका अंतर पूछे तो 20 इंटू अंतर कितना है? 2, 20 इंटू 2 हो जाएगा। तो आप इसको रेशियो की तरह इसको यूज करके आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है ना दोस्तों? तो इनका योग कितना हो जाएगा? 20 आटे 160 हो गया, और अंतर 2 का अंतर है 20 दूना 40 हो जाएगा। मतलब 1 की वैल्यू 20 तो 2 की वैल्यू 40, 8 की वैल्यू 160, 5 की वैल्यू 100, 3 की वैल्यू 60 आ गई। इनका रेशियो दोस्तों क्या आएगा? आप बोलोगे सर रेशियो तो दे ही रखा है। कितना? अगर रेशियो जो दे रखा है ये संख्याओं का अनुपात ही तो है ना? ये तो दे ही रखा है। अगर LCM HCF का अनुपात निकालना हो तो दोस्तों क्या करोगे? आप बोलोगे सर LCM होता है ABH और HCF को H लिखते हैं, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो AB अनुपात कितना आएगा? 1 आएगा। कल बताया था AB कितना है? 5 इंटू 3 तो 15 अनुपात कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। क्या बात समझ में आई क्या? थोड़ी थोड़ी दोस्तों, सारे के सारे सवाल मैंने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है। एक कॉन्सेप्ट मैं और रिवाइज करवा देता हूं दोस्तों, ताकि आपको कभी भी प्रॉब्लम ना रहे। दो संख्याएं हैं दोस्तों, इनका रेशियो दे रखा है आपको, मान लो 4:3, ठीक है ना? और इनका HCF दे रखा है दोस्तों आपको, मान लो कितना? 30 दे दिया। बात समझिए क्या? अब इसको अपने डायरेक्ट कैसे कर पाते हैं, चीजें आपको पता होनी चाहिए दोस्तों। मैंने आपको बोला अगर मेरे को ये पहला नंबर ये दूसरा नंबर अगर रियल नंबर चाहिए तो मैं क्या करूंगा? आप बोलोगे सर आप इसमें A इंटू एच HCF का गुणा करोगे, B इंटू एच HCF का गुणा किया, BH बन गया। ये N1 बन गया नंबर पहला नंबर, ये N2 दूसरा नंबर बन गया। ठीक है ना? अब दोस्तों हम देखो, अगर मैं आपको सीधा बोलूं, देखो 4 दे दी और एक 3 दे दी, मैं पूछूं कि इनका HCF बताओ कितना आएगा? आप बोलोगे सर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, इनका डिफरेंस कितना? 1, तो HCF कितना आ जाएगा? 1 आ गया। अगर LCM पूछूं तो आप बोलोगे सर कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब अगर कॉमन ना हो तो इन दोनों संख्याओं को गुणा कर दो, 4 इंटू 3 आपका क्या आ जाएगा? LCM आ जाता है। अब मेरे को बताओ इस रेशियो से HCF कितना आएगा? आप बोलोगे सर एक रेशियो में, ठीक है, रियलिटी में कितना दे रखा है? HCF 30, तो 1 की वैल्यू 30 आ जाएगी, 4 की वैल्यू 120, 30 चौके 120, 3 की वैल्यू 30 दिया 90 आ जाएगी। ठीक है कि नहीं है? अगर मैं इनका योग पूछूं तो दोस्तों आप बोलोगे सर सम बताओ, तो सम कितना रेशियो में? 4 और 3 7, 1 की वैल्यू 30 तो 7 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 30 इंटू 7 आ जाएगी। अगर डिफरेंस पूछूं तो दोस्तों आप बोलोगे सर डिफरेंस है 1 रेशियो, 1 की वैल्यू 30 तो डिफरेंस कितना है? 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 30 आ जाएगा। ठीक है? अगर इनका संख्याओं का मल्टीप्लाई पूछें तो दोस्तों तो आपको ये संख्याएं निकालनी पड़ेगी, ये 120 और ये 90, तो इनका प्रोडक्ट पूछे तो आपको पूरा करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप ऐसे नहीं कर सकते कि सर 4 तिया 12 इंटू 30 कर दोगे तो 360 आ जाएगा, 4 इंटू 3 आप बोलो सर प्रोडक्ट निकाल दो, जोड़ घटाव में कर रहे हो ना दोस्तों। प्रोडक्ट करो तो आप थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि प्रोडक्ट में आपकी गलती हो सकती है। क्यों? क्योंकि ये नंबर बनेगा 4H और ये नंबर बनेगा दोस्तों 3H। अब देखो 4 तिया 12, H क्या है? H स्क्वायर हो गया। आप देखो इसका मतलब 30 के स्क्वायर का गुणा होगा साथ में, तब ये इनका प्रोडक्ट आएगा। लेकिन यहाँ पर तो आप 12 इंटू 30 ही करते 360 ही आता,
तो ये गलती हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा चीज थी बताने वाली, जो आपको मैंने बता दी। अगर मैं इनका एलसीएम बोलूं दोस्तों तो कितना आएगा? आप बोलो सर कुछ कॉमन नहीं है, 12 आएगा रेशियो में एलसीएम। अगर 12 की वैल्यू कुछ दी होगी तो अपने 12 के बराबर कर लेंगे, एक की वैल्यू आ जाएगी, फिर सेम इसकी तरह अपने निकाल पाएंगे। ठीक है ना दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो संख्याओं का अनुपात 3 4, एलसीएम 48 है, एचसीएफ ज्ञात करना है। अब बताओ दोस्तों, 3 और 4 का एलसीएम दे रखा है तो आप क्या निकालोगे? आप बोलोगे सर हम एलसीएम ही निकालेंगे, कितना आएगा? आप बोलोगे सर 12 आ जाएगा, 3 और चौके 12, 12 की वैल्यू 48 आ गई, एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 चौके 48 आ गई। अब आपको पूछा एचसीएफ, एचसीएफ मेरे को बताओ रेशियो में कितना आएगा? आप बोलोगे सर 4 और 3 का एचसीएफ आएगा 1, क्या आएगा? 1, तो 1 की वैल्यू कितनी? 4, इसका मतलब एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों? 4 आ गया। इसके बाद आपको N1 पूछ सकता है, N2 पूछ सकता है नंबर भी, तो वो कैसे निकालोगे? आपको पता है जो रेशियो होता है उसमें एचसीएफ का गुणा कर देंगे तो संख्या आ जाती है। तो N1 कितनी आएगी? 3H, मतलब H कितना? 4 आया हुआ है, 3 चौके 12। N2 कितना आ जाएगा? 4H, तो 4 इंटू कितना आ जाएगा? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 16 आ जाएगी। ये संख्याएं आ गई। आगे इनका योग पूछ सकता है ना। तो 4 और 3 7, 7 चौके 28 हो जाएगा। अंतर पूछ सकता है, 4 और 3 का अंतर 1, तो 4 एकम 4 हो जाएगा। इनका रेशियो 3 4 आएगा। एलसीएम एचसीएफ का रेशियो कितना आएगा दोस्तों? एलसीएम और एचसीएफ का अनुपात कितना आएगा बोलो? आप बोलो सर हम डायरेक्ट लिखेंगे ए बी अनुपात 1, है ना। अब बार बार आप ए बी एच अनुपात एच लिख के काट के नहीं करोगे, ए बी अनुपात 1 आएगा। ए बी कितना है? 3 चौके 12, अनुपात कितना आ गया? 1। एक बात ध्यान देनी है दोस्तों, जो ए और बी है ये को प्राइम नंबर होने चाहिए, मतलब यहाँ पे 3 4 है, इनका एचसीएफ 1 ही होना चाहिए, तब इनको डायरेक्ट गुणा कर सकते हो आप। कई बार मान लो आपको 4 और 6 दिया हुआ है ए और बी का रेशियो, है ना, क्या आप इसको 4 6 24 लिख पाओगे क्या? या इनका एलसीएम एचसीएफ कितना आएगा? 2 आएगा। आपको रेशियो बनाना पड़ेगा इनका, मतलब कितना आएगा? 2 अनुपात 3। अब ये बन गया देखो, ठीक है। इनका एचसीएफ 1 और एलसीएम कितना आ जाएगा दोस्तों? आप बोलोगे सर 2 तिया 6 आ जाएगा। इन दोनों में किसी की भी वैल्यू दी हो आप हल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों आपके पास नया कॉन्सेप्ट आएगा और इस कॉन्सेप्ट से आप बहुत सारा चीजें सीखोगे। आपने देखा पहली चीज क्या? ए अनुपात बी दे रखा हो दो संख्याओं का, और आपको एचसीएफ दे रखा हो, है ना, एचसीएफ गिवन हो, तो आप एलसीएम कैसे निकालते हो दोस्तों? एलसीएम आप बोलो सर जो रेशियो दिया है इनका मल्टीप्लाई करके और एचसीएफ से गुणा कर देंगे। देखो पहला कॉन्सेप्ट आया क्या समझ में? करके आए हो अभी। अगर यहाँ पे दो संख्याएं की बजाय 3 संख्याएं हो तो आप बोलो सर और एचसीएफ गिवन हो, एचसीएफ, ठीक है ना, ये एचसीएफ दिया हुआ है। बात समझ में आई क्या? अगर इसको आप रेशियो में बनाओगे तो मैं आपको चीजें लिखा देता हूँ, नोट्स बना लेना दोस्तों। यहां दिया है रेशियो, ठीक है, यहां दिया है एचसीएफ, यहां पूछा है एलसीएम कितना आएगा। 3 चीज, रेशियो ए और बी दो संख्याएं दियो पहला टाइप, एचसीएफ एचओ, एलसीएम कितना होगा? आप बोलो सर ए बी एच होगा। दूसरा, अगर 3 संख्याओं का अनुपात दिया हो दोस्तों तो क्या करोगे? और एचसीएफ एच गिवन हो, आप बोलो सर तीनों संख्याओं के रेशियो का मल्टीपल कर दो, मल्टीप्लाई ए इंटू बी इंटू सी इंटू क्या करना है? एच, इसको ऐसे रखो यार थोड़ा सा। अगर दोस्तों क्या हो 4 संख्याएं हो तो ए बी सी डी, है ना, एचसीएफ एच हो तो क्या आएगा? आप बोलोगे सर ए बी सी डी इंटू क्या आएगा? एच। क्या रेशियो चीजें समझ में आई क्या? आप बोलोगे सर आगे 5 हो तो ए बी सी डी ई इंटू एच, 6 हो तो 6 तक के गुणा इंटू एच, एचसीएफ। क्या चीजें समझ में आई क्या?
आपने कॉन्सेप्ट यहाँ से अच्छे तरीके से सीख लिया। अब ये चीज क्यों होती है, ये चीज दोस्तों छोटी चीज से सीखो, इससे A अनुपात B से, और इनका HCF H है, संख्या क्या बनेगी HA, दूसरी संख्या क्या बनेगी HB। अगर मैं आपको दे देता HA और HB का, बताओ HCF कितना होगा और LCM कितना होगा। आप बोलोगे सर HCF तो दोनों में कॉमन क्या है, H ही कॉमन है। LCM क्या होता है, दोनों में कॉमन HCF, H कॉमन है, बाकी जो बच गया वो भी आ जाता है, ये आता है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है, कॉमन पार्ट H है, बाकी तीनों संख्याओं का गुणा आ जाएगा। कॉमन पार्ट H है, बाकी चारों संख्याओं का गुणा आ जाएगा। अगर यहां से संख्याएं बनाएंगे तो क्या बनेगी, AH, BH और CH बनेगी। इसमें AH, BH, CH, DH संख्या बनेगी। यहां पर क्या बनेगी, AH बनेगी और BH बनेगी। ठीक है, इसका मतलब आपने HCF का मल्टीप्लाई करके आपकी संख्याएं, आपने नंबर बना लिए। ठीक है ना दोस्तों। चलो इस सवाल को करो अब। LCM 1260, तो 5, 12, 5, 7 और 9 का LCM निकालो, कितना आएगा, क्योंकि LCM गिवन है तो LCM निकालो। कितना आएगा दोस्तों, आप बोलो सर 5 इंटू 7 इंटू 9 इंटू H, यही होता है क्या तीन संख्याओं के लिए, बोलो। ये देखो A इंटू B इंटू C इंटू H, ये होता है LCM। देखो अब कितना गिवन है दोस्तों, 1260। अब इनको काट दो, इसको काटा 140, 35, 35 चौके 140, इसका मतलब H आ गया। H मतलब क्या, HCF। क्या पूछे है, सबसे बड़ा नंबर, तो रेशियो में सबसे बड़ा कौन, 9, तो 9 चौके 36 आ जाएगा, 9 इंटू 4। सबसे छोटा 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 इंटू 4 आ जाएगा। अरे संख्या बढ़ानी है तो 5H, 7H, 9H ही बनेगी ना। सबसे बड़ा पूछे तो सबसे बड़ा निकाल लिया, छोटा पूछे तो छोटा निकाल लिया। HCF आपने 4 निकाल लिया। क्या बताओ, चीजें समझ में आई क्या सभी को, ठीक है ना। और एक बात दोस्तों नोट करना, क्या आपने देखा N1 इंटू N2 मतलब पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है LCM इंटू HCF के, किसके, इन दोनों संख्याओं के LCM और इन दोनों संख्याओं के ही HCF के गुणा के इक्वल होता है। कॉन्सेप्ट आपने पढ़ रखा है। लेकिन दोस्तों कहीं आप ये मत कर देना N1 इंटू N2 इंटू N3 बराबर होता है LCM इंटू HCF के, ठीक है ना। तो ये कभी भी इक्वल नहीं होता दोस्तों, ये आपको याद नहीं करना, ओनली ये ही होता है, इसको आप नहीं लगाओगे, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। चार संख्याओं का HCF 3 है, LCM 114 है, तो चार संख्याओं का गुणा ज्ञात करें दोस्तों। देखो बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है वो अगर आप सीख के आए हो तो आप इसको अच्छे तरीके से समझ लोगे, ठीक है ना। ध्यान से देखना दोस्तों। देखो चार संख्याएं आप इनका रेशियो मान लो, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D मान लिया। अब इनका HCF कितना है, H दे रखा है। HCF कितना दोस्तों, 3 दे रखा है, मान लो H है। LCM आपको गिवन है, तो चार संख्याएं दे रखी है, तो चार संख्याओं का अगर LCM पूछूं तो क्या आएगा, आप बोलोगे सर ABCD इंटू आएगा H, कितना दे रखा है 114 दे रखा है। A इंटू बी इंटू सी इंटू डी, H की वैल्यू कितनी है, ये रहा HCF 3 दे रखा है, बराबर कितना आएगा 1 1 4। यहाँ से ABCD बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 काट तो 38 दिया 114 होती है। अब मेरे को क्या पूछा, इसने पूछा संख्याओं का गुणा। संख्याओं का गुणा का मतलब क्या हुआ दोस्तों, ये तो रेशियो है। अगर मैं इससे पहली संख्या बढ़ाऊं तो क्या बनेगा HA, ये BH, ये CH, ये DH। बताया था क्या, बोलो, ये देखो बताया था ना, ये रेशियो है, ये तो क्या है रेशियो। अगर मेरे को नंबर चाहिए तो क्या बनेंगे
HCF का गुणा कर देंगे रेशियो में तो नंबर बन जाते हैं। ठीक है कि नहीं है? अब इसका मतलब आपको पूछा है AH इंटू BH इंटू CH इंटू DH, मतलब इन संख्याओं का गुणा पूछा है आपको, प्रोडक्ट। बोलो, आप बोलोगे सर हम इसमें से A और B C D ये अलग कर लो मल्टीप्लाई में, इनटू में H H H H 4 बार आए तो H की पावर कितनी होगी? 4 होगी। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों? ये मल्टीप्लाई में है, ABCD को एक साथ मल्टीप्लाई कर लो और HCF को एक साथ, H H H गुणा में है तो आधार समान है तो घातें जुड़ जाती है, 1 1 1 1 तो H की पावर कितनी होगी? 4 होगी। अब देखो ABCD कितना निकाल रखा है आपने? आप बोलो सर 38 निकाल रखा है। बोलो, निकाल रखा है ना? H कितना है? 3, तो 3 की पावर कर दो 4 आ जाएगा। 38 इंटू 81 करोगे तो आपका राइट आंसर आ जाएगा इनका प्रोडक्ट। देखो कितना बढ़िया लेवल का सवाल है दोस्तों, और कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्या करना है, HCF दिया हो, LCM दिया हो, तो आपको 4 संख्याएं पूछी हो, जब भी दोस्तों 2 संख्याएं बोले तो HA और HB बनेगी, 3 संख्याएं बोले तो HA HB HC बनेगी, 4 संख्याएं हो तो HA HB HC और HD हो जाएगी, 5 होगी तो अगले वाली और आ जाएगी। ठीक है ना? आपको HCF से रेशियो में गुणा करके आपको संख्याएं बना लेनी है। इनका देखो HCF निकालोगे आप LCM तो कितना आएगा? चारों संख्याओं जो रेशियो है इनका मल्टीप्लाई इनटू क्या आएगा? HCF बराबर कितना दे रखा है? 114। यहाँ से ABCD की वैल्यू आ गई 38। अब आपको 4 संख्याओं का गुणा क्या होता है आपने संख्याएं ये मान ली, देखो ठीक है, इनको गुणा कर दिया, यहां से इनका वैल्यू पुट कर दिया, आपका आंसर आ जाएगा। अब गुणा तो आप इसको आराम से कर सकते हैं ना। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट को सीखने की कोशिश करना। चलिए नेक्स्ट पे सेम सवाल है दोस्तों, मैं जल्दी जल्दी करवा देता हूं इसको। 4 संख्याओं का अनुपात दे रखा है, HCF दे रखा है 7, LCM 119। बताओ 4 संख्याएं अगर ABCD है तो LCM कितना आएगा चारों का? आप बोलोगे सर ABCDH बराबर कितना आ गया? 119 दे रखा है। H की वैल्यू 7 है, ABCDH गुणा में है तो कहां चला जाएगा? भाग में। कितना? 7। कितना आएगा दोस्तों? 17 7 119 होते हैं। अब आपको प्रोडक्ट पूछा है संख्याओं का, इसका मतलब AH BH CH इंटू DH ये पूछा है आपको। ABCD तो आ गया दोस्तों, H की पावर कितनी आएगी? 4। ABCD कितना है? 17। H कितना है दोस्तों? 7, तो 7 की पावर 4 आ गया। इसका मतलब 17 इंटू 2401 हो जाएगा। इसको मल्टीप्लाई कर लो, 17 एकम 17, 17 चौकी 68, 6 34 और 6 40, तो 40,817 आपका राइट आंसर आ जाएगा। क्या चीजें समझ में आई क्या दोस्तों? ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट पे नया कॉन्सेप्ट है दोस्तों, बहुत ही जबरदस्त और बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। CBT 2 CHSL वगैरह के सवाल होते हैं, उसमें आपको प्रीवियस ईयर सवाल मिलेंगे ये पक्का। ठीक है ना? और अब की बार पेपर का लेवल बढ़ेगा तो ये दिमाग से निकाल देना कि आपको सिंपल सवाल आएंगे, तो अच्छे से तैयारी करके जाओ दोस्तों, ताकि आपको वहां जाके इधर उधर ना देखना पड़े। ठीक है ना? नहीं तो उबासियां ही लोगे वहां जाके। देखो इसमें देखो 77 99 x का HCF दे रखा है 11, तो LCM इतना दे रखा है, x की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल आसान दोस्तों, क्या करोगे 77 99 और x दे रखा है। अब एक चीज देखो, आप इसमें से क्या करोगे दोस्तों, अगर HCF 11 आया है इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों संख्याओं में HCF होगा, होगा कि नहीं होगा? आप बोलो सर होगा। देखो इसका मतलब x को आप लिख लो तीसरी संख्या C, 11 इंटू C बराबर x है। ठीक है ना? क्योंकि इसका
इसके अंदर भी तो 11 होगा ना, तीनों का HCF 11 है तो तीनों में 11 होगा। अगर एक में ना हुआ तो HCF 11 नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब दोस्तों यहाँ से 7, तीनों में HCF हटा दो, 7, 9 और C बच गया रेशियो। क्या बच गया? इनका रेशियो बच गया ये। अब मेरे को बात बताओ, आप अभी सीख के आए हो 1, 2, 3 संख्याएं हो तो HCF LCM कितना होता है? आप बोलो सर पहली संख्या कितनी है रेशियो में? 7, दूसरी 9, तीसरी C, इंटू क्या होता है? ABC इंटू H। H कितना है? 11, बराबर कितना हो गया? 3465। अगर दोस्तों पीछे वाले 2 सवाल देख के आए हो तो आपको रिवाइज हो रही होगी चीजें अच्छे तरीके से, ठीक है ना। आपको ABC रेशियो बताया है ना, HCF H है तो LCM कितना होगा? ABCH होता है। ये चीज मैंने लगाई है यहाँ पे। इसको काटो अब, 3, 11 एकम 11, 11 पांजे 55, 9 से काट दो, 9 तिये 27 और 9 पांजे 45, 7 से काटोगे तो कितना आ जाएगा? 5। इसका मतलब C की वैल्यू आ गई दोस्तों कितनी? 5 आ गई। इसका मतलब 7:9 C की वैल्यू 5, ये रेशियो आया है दोस्तों। तो आपका संख्या नंबर निकाल ले होंगे तो आप बोलो सर मल्टीप्लाई कर दो, किससे? बताओ किससे? आप बोलो सर HCF से। तो ये 11 7 77, 11 को 9 से किया 99 और 11 को 5 से करोगे तो 55 आ जाएगा। क्या बात समझ आई क्या सभी को? बोलो। देखो C आपने निकाला 5, 5 को 11 से गुणा करें, 11 5 55, x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। अच्छे तरीके से समझना। एक सवाल और करवाता हूं, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। चलिए पहले दोस्तों वीडियो को पॉज करो, इस सवाल को करने की कोशिश करो ताकि आपका कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से बिल्ड हो पाए। ओके दोस्तों, चलिए अब मैं करवाता हूं। आपने वीडियो को रोका होगा। देखो 3 संख्याएं हैं, HCF 18, LCM 1890, तो x की वैल्यू निकालनी है। अब दोस्तों 54, 90 और ये x है, इनको काटना है। अगर HCF 18 है इसका मतलब तीनों संख्याओं में 18 होगा, तो 18 का भाग कर दो तीनों में। इसका मतलब 18 तिये 54, 18 पांचे 90। इसको आप C मान लो। मान लो x कोई संख्या है वो 18 इंटू C मान लो, 18 इंटू A मान लो, 18 इंटू कुछ भी मान लो, है ना। तो मैंने तीनों में 18 18 18 कॉमन होगा, वो मैंने काट दिया क्योंकि वो तो HCF है, कट जाएगा। आपने रेशियो बना लिया तीनों का, 3, 5 और C का। अब 3, 5 और C से मेरे को बताओ LCM कितना आएगा? आप बोलो सर 3 इंटू 5 इंटू C इंटू H कितना है? 18। ये हो गया दोस्तों ABC इंटू H। LCM कितना है? 1890 आ गया। अब इसको काटो, 18 से काटो 105 आ जाएगा। 5 दिए 15, 15 7 105। तो C की वैल्यू कितनी आ गई? 7 आ गई। आपको वैल्यू किसकी पूछी है? x की। C 7 है। देखो आपने यहाँ पर क्या किया? 18 का भाग किया, तो 18 तिये इनको गुणा करोगे, HCF 18 18 18, है ना। तो ये संख्याएं आ जाएगी, तो 18 7 126। तो x की वैल्यू कितनी आ गई दोस्तों? 126 आ गई है। बताओ क्या चीजें समझ में आई क्या? जो मैंने शुरू में जो टाइम लगाया है उसका दोस्तों आपको बहुत ज्यादा फायदा मिल रहा होगा, ठीक है ना। क्योंकि कॉन्सेप्ट अगर एक बार सिखा दिया जाए तो चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आने लग जाती है। चलिए अब दोस्तों कॉन्सेप्ट ये है, आपने सीखा कि पावर वाला, जिससे मान लो 2 की पावर 3, 5 की पावर 3, या फिर 2 की पावर ही ले लो, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 8 है। अगर मैं इन दोनों में HCF पूछूं, LCM पूछूं, कितना आएगा? आप बोलो सर HCF आएगा 2 की पावर 3, LCM आएगा 2 की पावर 8। 2 नंबर है, ठीक है ना। सेम तरीका इसमें है, सेम चीजें देखो। HCF कॉमन देखना है दोनों में, पहला नंबर, दूसरा x माइनस 1 का होल स्क्वायर। यहाँ देखो x माइनस 1 है क्या? आप बोलो सर नहीं है। इसका मतलब HCF में कॉमन पार्ट आता है, कॉमन तो है ही नहीं दोनों में, इसको छोड़ दो।
x प्लस 2 की पावर 1 है दोस्तों, कुछ नहीं लगा तो x प्लस 1 है ये, x प्लस 2 की पावर यहाँ पर कितनी है 3। तो HCF में क्या होता है, मिनिमम पावर आती है, तो x प्लस 2 ही आएगा ओनली, ये नहीं आएगा। उसके बाद -5 पावर 3 है 2 है, तो यहाँ क्या आएगा, कॉमन है दोनों में, तो x -5 की पावर 2 आ गया। तो HCF तो आ गया दोस्तों आपका ये वाला। एलसीएम दोस्तों आप बोलो सर इन दोनों में देखो, x-1 को देखेंगे पहले तो, देखो x-1 इसमें नहीं है तो लेना ही पड़ेगा इसको, तो जितनी पावर है उतनी। फिर आपने x प्लस 2 देखा, x प्लस 2 की मैक्सिमम पावर देखो कितनी है 3 है, तो 3 वाला आएगा, ठीक है। फिर आपने x-5 देखा, x-5 की इसमें और इसमें देखा मैक्सिमम पावर आएगी तो 3 आएगी, ये भी आ गया, ये आ गया है ना, ये ले लिया, ये भी आ गया, ये बच गया, इसका भी तो लेना ही पड़ेगा, कॉमन तो नहीं है लेकिन पावर जो मैक्सिमम है वो ले लेंगे, तो ये इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। सेम इस तरीके से चीजें हैं, बस ये एलजेब्रा में चीजें दे दी तो इनको आपको सेम तरीके से डिनोट करना है और इनको आंसर करना है। नेक्स्ट देखो, ये कर लोगे ना दोस्तों, इन दोनों में a की पावर देखो, HCF के लिए मिनिमम पावर आती है a की पावर 3, b की पावर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6, तो b की पावर 2 आएगी, c की पावर यहाँ पर कितनी 5, यहाँ 8, तो c की पावर 5 आएगी, d की पावर कॉमन नहीं है तो छोड़ दो, बस HCF हो गया ये वाला। एलसीएम क्या होगा, a की पावर 5 मैक्सिमम पावर आएगी, b की पावर 6 मैक्सिमम पावर आएगी, c की पावर 8 आएगी और d की पावर 5 आएगी, तो ये क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट कर लोगे क्या दोस्तों, ये भी सवाल आते हैं, देखो 12 और 16 दे रखा है, 12 और 16 का डिफरेंस कितना 4 आ गया, 4 का भाग इसमें भी जा रहा है इसमें भी जा रहा है, तो 4 आपका क्या हो गया, HCF हो गया। अब x और x की क्या देखनी है, मिनिमम पावर, तो x की पावर 2 है, y और y की मिनिमम पावर y की पावर 1 है, z क्यूब z स्क्वायर में मिनिमम पावर z स्क्वायर है, ये क्या हो गया दोस्तों, HCF हो गया। अगर एलसीएम निकालना हो तो 12 और 16 का मल्टीपल देखना है, छोटे से छोटा, जो छोटे से छोटे का मतलब क्या हुआ, इनका मल्टीपल, पहला मल्टीपल क्या होगा 48 है ना, दूसरा 96, फिर आगे चलता रहेगा, तो सबसे छोटा कौन सा होगा, आगे तो बहुत आएंगे बड़े बड़े, सबसे छोटा यही है, तो इनका HCF होगा 48 संख्याओं का। तो अब x की पावर कितनी आएगी, बड़ी आएगी 5, y की पावर भी बड़ी पावर, z की पावर भी बड़ी पावर, ये क्या हो गया दोस्तों, इसका एलसीएम हो गया, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार के सवाल आपको आते हैं और मैंने अलग अलग तरीके से आपको करवा रखे हैं, और अगर मिक्स सवाल आए संख्या और इस प्रकार का, तो संख्याओं का आप अलग निकाल लीजिए, देखो संख्याओं का अलग, और इन पार्ट का आप पावर के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नेक्स्ट, अब दोस्तों कुछ सवाल आपके ऐसे भी आ सकते हैं जिसमें आपको फैक्टर करके नहीं देगा, ठीक है ना, फैक्टर करके नहीं देगा, तो कैसे करोगे, तो दोस्तों आपको इनके फैक्टर करने पड़ेंगे। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपको पता है इन दोनों का मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, इसका गुणांक 1 है तो 3 आएगा, 3 के पेयर करने हैं है ना, 3 आएगा ना मल्टीप्लाई, तो 3 के आपको टुकड़े करने हैं, इस प्रकार कितना बनेगा, गुना करने पर तो 3 आना चाहिए, जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -4। आप बोलो सर 3 और 1 ले लेंगे, यहाँ प्लस है तो दोनों सेम साइन होंगे, मतलब जोड़ने से बनेंगे, या तो माइनस माइनस के जुड़ने से या प्लस प्लस के जुड़ने से, अगर यहाँ माइनस होगा तो अंतर से बनेंगे, एक प्लस एक माइनस, समझिए क्या दोस्तों। देखो यहाँ पे +3 +1 ले लिया तो यहाँ तो माइनस है, तो -3 -1 ले लो, -4 बन जाएगा, इनका गुणा भी कितना बन जाएगा, 3 बन जाएगा। अब इसका आंसर क्या आएगा, बोलो, आंसर आएगा दोस्तों क्या आएगा, प्लस का 3 और प्लस का 1 आएगा, प्लस का 3 और प्लस का 1,
लेकिन दोस्तों आपको अगर इसके सीधे टुकड़े करने हो तो आपको इसके फैक्टर बढ़ाने हैं, तो यहीं से फैक्टर बढ़ा लो डायरेक्ट। अगर आपको x की वैल्यू चाहिए कि तो आप बोलोगे सर +3 आएगी और +1 आएगी, ठीक है ना। इसको आप यहीं से कर लिया करें, क्योंकि इसको ऐसे करेंगे x² माइनस का 3x माइनस x प्लस का 3 बराबर 0। यहां से कॉमन लेंगे, यहां से कॉमन लेंगे, x कॉमन लिया x माइनस 3, माइनस 1 कॉमन लिया तो x माइनस 3 बचा 0। तो x माइनस 3 और x माइनस 1 ये दो फैक्टर बन गए। अब इसी प्रकार आप इसमें चेक करो, तो 6 एकम 6, तो 6 के करोगे तो कितने बनेंगे, 3 और 2 बनेंगे। तो ये माइनस है तो माइनस माइनस बनेगा। दोनों देखो साइन सेम साइन है, यहाँ पे प्लस है तो इस प्लस के कारण सेम साइन है, या तो दोनों प्लस होंगे या दोनों माइनस होंगे। अब दोस्तों इसका मतलब यहाँ x लगा दो आप, बस ये फैक्टर बन जाएंगे सीधे, आप बस इतना ही करना होता है। यहाँ भी लगा सकते थे x, और ये देखो x, ये इसके गुणनखंड बन गए डायरेक्ट, देखो यहाँ पर इतना आपको नहीं करना पड़ेगा। समझ में आई क्या बात। अगर x की वैल्यू चाहिए तो आपको -3 -2 आया, इनके चिन्ह चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है ना, वो अलग कंडीशन आती है, ये चीज अलग से ध्यान रखना। अब दोस्तों यहाँ आया x माइनस 3 और x माइनस 1, और इसमें कितना आया x माइनस 3 और x माइनस 2। ये दो नंबर है, दोनों के अगर मैं पूछूं एलसीएम बताओ और एचसीएफ बताओ तो बताओ क्या आएंगे दोस्तों। आप बोलोगे सर दोनों में x माइनस 3 कॉमन है, एचसीएफ x माइनस 3, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब ये एचसीएफ आ गया। तो एलसीएम क्या होगा, x माइनस 3 तो आएगा ही आएगा, x माइनस 1 आएगा और x माइनस 2 आएगा, ये एलसीएम हो गया, ठीक है ना। तो ये पहले आपको यहीं से सवाल दे रहा था, यहां से क्वेश्चन बना के आपको पूछ रहा था कि बताओ एलसीएम एचसीएफ क्या है, लेकिन अब ये यहां ले गया, यहां से यहां तक लेके आना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा सा लंबा बढ़ा दिया सवाल को। चलिए नेक्स्ट पे, ये बड़ा अच्छा सवाल है दोस्तों। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट सीख गए उसके बाद आपको इसमें दिक्कत नहीं आएगी बिल्कुल भी, ठीक है ना। पहली बार कर रहे हो तो थोड़ा लग रहा है कि ये सवाल पता नहीं कैसे होगा। देखो ये संख्या और ये संख्या, इन दोनों का एचसीएफ पूछा है। क्या पूछा है दोस्तों, एचसीएफ पूछा है। आप यहां से एचसीएफ निकालोगे कैसे, इसको सोल्व करो। क्या a की पावर 8 माइनस b की पावर 8, इसको आप सोल्व कर पाओगे, a की पावर 4 b की पावर 4 इंटू a की पावर 4 माइनस b की पावर 4। इसको फिर आगे सोल्व करोगे, सेम इसी तरीके से करो। x की पावर 4 प्लस 1, यहाँ आएगा x की पावर 4 माइनस 1। फिर आप इसको फिर तोड़ोगे तो x की पावर 4 प्लस 1 तो सेम रहेगा, ये नहीं टूटेगा, ये बनेगा x² प्लस 1 और x² माइनस 1। फिर ये दोनों प्लस वाले नहीं टूटेंगे, x की पावर 4 प्लस 1 x² प्लस 1, और ये आ जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 1 आ गया। क्या चीज समझ में आई क्या, बोलो बताओ दोस्तों। आप बोलो सर ठीक है। अब आपको क्या करना है, जो इसके सबसे छोटे फैक्टर है ना इनको उठा लेना है, इस इक्वेशन में पुट करना है। कैसे, आपने x प्लस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, यहाँ से -1 आएगी। कौन सा, ये उठाया मैंने पहले वाला, ठीक है। एक बार आप उठाओगे इसको, x माइनस 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से 1 आएगी। आप इनको पुट करके देखो, अगर इसके अंदर पुट करने से इसकी वैल्यू 0 के बराबर हो गई, इसका मतलब ये दोनों फैक्टर हैं इसके। समझ में नहीं आई क्या बात, नहीं आई होगी दोस्तों। जैसे कोई संख्या लिखी मैंने 6, है ना, मैं इसको किसी संख्या से डिवाइड कर रहा हूं, अगर पूरा पूरा भाग चला गया इसका मतलब हुआ इस 6 के अंदर 2 मौजूद था। ये देखो 2 इंटू 3, इसका भाग देने से ये कट जाएगा। समझ में आई ना बात। इसका मतलब हुआ कि अगर इसका रिमाइंडर 0 आ गया बराबर में 0, तो ये फैक्टर इसके अंदर होगा। जैसे रखो एक
कि -1 की पावर 4 तो +1, -1 की क्यूब करेंगे -1 और 2 से गुणा किया तो -2, माइनस और -1 और 2 -2 बनेगा, ये +2 हो जाएगा, माइनस का 1 बराबर बताओ कितना आएगा। प्लस का 2 माइनस का 2 कट गए और ये माइनस का 1 प्लस का 1 ये भी कट गए, तो आंसर कितना आ गया 0। इसका मतलब x + 1 इसका फैक्टर है। अगर फैक्टर हुआ मतलब इसमें भी है इसमें भी है, तो एचसीएफ में क्या होता है कॉमन, तो इसमें भी आ गया इसमें भी एचसीएफ एक, तो ये आ गया। अब चेक करना है ये क्या इसमें है, क्या करो चेक। 1 की पावर 4 1 प्लस का 2 माइनस का 2 -1, देखो 3 और 3 0 हो गए। अब देखो इसमें भी भाग देने से रिमाइंडर 0 आ गया, इसका मतलब हुआ ये भी फैक्टर है, तो ये भी क्या आ गया दोनों में कॉमन आ गया। समझ में आई क्या बात दोस्तों। पहले में क्या था, पहले में क्या था दोस्तों, अलग से लिखता हूं यहां से, देखो इसको तोड़ा आपने तो x की पावर 4 + 1, x की पावर 2 + 1, x + 1, x - 1, ठीक है। इसमें इसको भी आपने तोड़ा ना इस वाली इक्वेशन को, तो क्या बना, यहां से x + 1 भी है इसमें और x - 1 भी है, यहां जो मर्जी आया हो छोड़ो इसको, ठीक है। तो इसका मतलब ये देखो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट दोनों में कॉमन है। एचसीएफ क्या होता है, कॉमन ही लेना होता है। इसमें भी x - 1 x - 1 कॉमन है, इसका मतलब ये आपका एचसीएफ हो गया। a + b a - b है, ये भी दे सकता है आपको x² - 1 सोल्व करके। क्या बात समझ में आई क्या, ठीक है। अब दोस्तों एक बात आती है कि कुछ मेरे भाइयों को समझ नहीं आया कि हमने इनको क्यों रखा इसे। दोस्तों जब भी बड़ी पावर की इक्वेशन हो 2x³ -2x और प्लस का 1 बराबर मान लो 0 है, आपको बोल दिया कि x प्लस या x - 1 इसका x - 1 एक गुणनखंड है, किसका, इस इक्वेशन का। इस बात को बोलने का मतलब यही है कि 6 में आप बोल दिया कि 6 कोई संख्या है, 2 इसका एक गुणनखंड है, इसका मतलब 2 इसके अंदर है। 6 को तोड़ो 2 × 3 बनेगा, ये देखो 2 बैठा है, गुणनखंड का मतलब इसके अंदर विद्यमान है, इसके अंदर बैठा है वो, ठीक है। इसका मतलब इसको तोड़ेंगे तो इसमें x - 1 बचेगा, x - 1 होगा इसके अंदर, ठीक है। तो इसको चेक करते कैसे हैं, x - 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर कितना आ गया 1। भाग देने का एक तरीका तो ये होता है, x की पावर 4 + 2x³ -2x + 1, यहां से पुट करोगे आप इस प्रकार, ठीक है, ऐसे सोल्व करो। या फिर दूसरा तरीका होता है इसका कि इसको आप 0 के इक्वल करो, x - 1 बराबर 0, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, इस 1 को इस पूरी इक्वेशन में पुट कर दो। अगर 0 के बराबर आ गया मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है और ये इसका एक फैक्टर है। इसको भी तो आप करते जाओगे, भाग करोगे तो लास्ट में रिमाइंडर 0 आएगा, तो आपको पता चलेगा हाँ ये इसमें भाग जा रहा है। भाग जाने का मतलब इसका एक फैक्टर है। चीज समझ में आई क्या सभी को, ठीक है दोस्तों। तो आपको हर एक चीज में बताने की कोशिश करता हूं, करो। इसमें 1 आ गया, 1 की पावर 4, 1 की पावर 3 1 और 2 हो गया, माइनस 2 एकम 2, और ये कितना था, माइनस था ना, यहाँ पे माइनस है क्या, माइनस है दोस्तों, ठीक है। अब देखो 2 और 1 3 और माइनस का 3 तो 0 आ गया, इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो x - 1 एक इसका फैक्टर है। इसमें से काट के आप कुछ रखोगे तो यहाँ पर आएगी चीज, है ना, इसका भागफल। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये चीज आपको मिल जाएगी। इसका फैक्टर होने का मतलब इसमें भी आ गया और उसमें तो था ही ना, ये चीज बता रहा हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेम सवाल है दोस्तों, कैसे करोगे बताओ। आप बोलोगे सर x की पावर 6 - 1 है, तो इसको आप तोड़ोगे। x की पावर 6 को कैसे तोड़ोगे, x की पावर 6 और -1 की पावर 6 लिख लोगे इसको, है ना। तो इसको क्या करोगे, x की पावर 2 इसकी होल क्यूब -1 की पावर 2 इसकी होल क्यूब। अब देखो
ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला याद है क्या? ए माइनस बी, अंदर बचेगा क्या? ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस का बी स्क्वायर। बोलो, देखो ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब इसका मतलब ए माइनस बी, तो ए कितना है? एक्स स्क्वायर, माइनस का एक आ गया। दूसरे ब्रैकेट में ए का स्क्वायर मतलब एक्स के स्क्वायर का स्क्वायर, तो एक्स की पावर 4 हो गया, और प्लस क्या आएगा? एक्स स्क्वायर इंटू एक, ये देखो ये ए है और ये बी है, तो ये एक्स स्क्वायर हो गया, है ना, और प्लस का बी का स्क्वायर एक आ जाएगा, ये इसका फैक्टर बन गया। इसको तोड़ोगे तो x प्लस एक और x माइनस एक बनेगा, इसको आप सेम रख लो, ठीक है कि नहीं है? अब आपने देखा कि इस चीज को तोड़ा तो यहां से x प्लस वन और x माइनस एक आया, इनको आप x बराबर माइनस एक पुट करो, है ना, इससे x प्लस एक बराबर 0, उससे अभी करवाया ना दोस्तों, उसी तरीके से कैसे करोगे? x प्लस एक बराबर 0, x की वैल्यू कितनी पुट करेंगे दूसरी इक्वेशन में? माइनस एक, इसमें, ठीक है, करो, कितनी आएगी? एक की पावर 4 एक आ गया, ये माइनस का 2 और ये प्लस का 2 माइनस का 1, प्लस 2 माइनस 2 प्लस माइनस 1 प्लस 1 0 आ गया। इसका मतलब पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो ये एक इसमें भी विद्यमान है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ये कॉमन हो गया दोनों में, एचसीएफ में आ गया। x माइनस एक को चेक करोगे 0, x की वैल्यू कितनी आ गई? 1, ये पुट करो, 1 आ गया, प्लस का 2 माइनस 1, देखो 3 माइनस 3 0, मतलब 0 आ गया, इसका मतलब ये भी फैक्टर है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे तरीके से करवाने की कोशिश की है मैंने, एक एक चीज आपको समझाई है कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है ना। तो ये CBT 2 लेवल के सवाल आते हैं, अच्छे तरीके से इनकी आपको प्रैक्टिस कर लेनी है। तो दोस्तों ये अपना अगला कॉन्सेप्ट बनता है, ये अपने नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। देखो इस पे आपको बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट इतना अच्छा तरीके से समझाऊंगा कि इस प्रकार के जो सवाल आते हैं ना, ये सवाल आपके बिल्कुल भी टेंशन फ्री हो जाओगे आप, ठीक है ना। जिसमें आपको ऐसा लगता है पता नहीं किसी प्रकार के सवाल आते हैं, मुझे छोड़ना ही पड़ता है, तो इनको अच्छे तरीके से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। कल देखो हर प्रकार के सवाल बनते हैं आपको करवाऊंगा, उससे पहले आपको कॉन्सेप्ट करवाऊंगा, और उससे भी पहले अपने सवालों की प्रैक्टिस करेंगे, जितने भी सवाल किए अपने सारे टाइप के, जिससे क्या है थोड़ी सी क्लैरिटी आएगी आप में, ठीक है। आपको लगेगा कि जितने कॉन्सेप्ट अगर आपने पढ़े हैं तो उनको आपको कितना आता है कितना नहीं आता। तो दोस्तों रिक्वेस्ट है आपसे, जितनी क्लासेज देखो आज जितनी क्लास आपने करी है एलसीएम और एचसीएफ की, ठीक है ना, इसकी एलसीएम और एचसीएफ की, इन क्लासेस को रिवाइज करके आना जरूर। क्या करके आना? रिवाइज। अगर दोस्तों रिवाइज करके आओगे ना तो आपको ये टॉपिक इतना अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लेके आऊंगा कल। अगर आप तैयारी की होगी, रिवाइज किया होगा, तो क्वेश्चन आपसे होते जाएंगे। अगर आपसे तैयारी नहीं की होगी, आपने कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा होगा, तो आपसे सवाल नहीं होंगे, तो आप डिमोटिवेशन हो जाओगे और आपको फिर डर लगने लग जाएगा। बस इतना काम करना, जितना मैटर पढ़ा है ना उसको कम से कम 3-3 बार रिवाइज कर लेना, 3 बार, है ना। शुरू से लेके जितने नोट्स बनाए हैं आपने, उन नोट्स को एक बार देख लिया सभी को रफ कॉपी में कर करके, दूसरी बार कर लिया, तीसरी बार कर लिया, इसका मतलब 1 2 3 बार आपको करना है। चीज समझ में आई क्या सभी को? 3 बार कर लिया और ये सवाल कर लिए मेरे साथ, तो इसका मतलब आज तक जितनी 3 या 4 क्लासेज आप पढ़ी है वो आपका सारा का सारा रिवीजन अच्छे तरीके से दिमाग में बैठ जाएगा, ठीक है दोस्तों। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, अपने मिलते हैं कल। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल पाए। तो दोस्तों अगर आपको कॉन्सेप्ट अच्छा लगता है, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है,
तो कमेंट करके जरूर बताएं, अपना रिव्यू शेयर करें। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।